वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट अध्याय किया था, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज अध्याय 2 वनस्पति जगत पार्ट 1। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 वनस्पति जगत प्लांट्स वर्ल्ड। कल हम लोगों ने पौधे के विभिन्न भाग व उनके कार्य को पढ़ लिया था। आज हम लोग पौधे के विभिन्न भागों में रूपांतरण व पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता के बारे में जानते हैं। अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो आप लोग इससे कोई नोट्स बना सकते हैं। मैंने मेन टॉपिक्स पे ही ये लिखा हुआ है जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। पौधे के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, मूल तंत्र और प्रहोतंत्र। मूल तंत्र भूमि के अंदर के भाग को कहते हैं और प्रहोतंत्र भूमि के बाहर के भाग को कहते हैं, जिसे हम वायवीय भाग भी कहते हैं। अच्छा, जो जड़ होता है, जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। और जो तना होता है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, भूमिगत तने, वायवीय तने और अर्धवायवीय तने। पत्ती जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। देखिए ये जो पौधा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका पूरा विवरण दे रखा है। ये प्रथम जड़ होता है, ये द्वितीय जड़ है, ये पर्णवृंत तना, ये शाखा होती है, पत्ती नीड होती है, फली होती है, पुष्पक्रम होता है, पूरा प्रौढ़ तंत्र दे रखा है। ठीक है। अच्छा, जड़ जिसको हम इंग्लिश में रूट बोलते हैं, पौधे का वह भाग जो प्रकाश व वायु से दूर अंधकार की ओर अर्थात भूमि के अंदर की ओर विकसित होता है, जड़ कहलाता है। इसे मूल भी कहते हैं। यह भाग भूमि की ओर पतला होता जाता है। जड़ों के कार्य क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द रूट्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है संपूर्ण पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखना, खनिज लवण व जल को भूमि से अवशोषित करना, तने को सहारा देना, भोजन का संग्रह करना तथा तने व पत्तियों तक भोजन पहुंचाना, संवहन या रसारोहण द्वारा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। जड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स। तो जड़ के प्रकार 2 होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। अंकुरित होते हुए बीज में से सबसे पहले बाहर निकलने वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को ही मूसला जड़ कहते हैं। यह पौधे की मुख्य जड़ है। इस प्राथमिक जड़ से अन्य जड़ निकलती ही हैं, जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक जड़ें कहते हैं। इन सबको मिलाकर मूल तंत्र रूट सिस्टम बनता है। यह भूमि में अधिक गहराई तक होती है। ये जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, इमली हो गया। देखिए जैसे ये डायग्राम दे रखा है, ये प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़। ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा पॉइंट जो है वो अपस्थानिक जड़ होता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जो जड़ें बीज के मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग, तना, पत्ती आदि से विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ कहलाती है। इन्हें झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। इन पौधों में बीज अंकुरण के समय मूलांकुर से छोटी मुख्य जड़ निकलती तो है, लेकिन शीघ्र ही उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके पश्चात तने से अनेक जड़ें निकलती हैं। ये गुच्छे के रूप में भी होती हैं। ये एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। देखिए जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, जड़ में से जड़ निकल रही है। ठीक है, एक गुच्छे का रूप ले रखा है इन्होंने। इसके बाद आता है तना, जिसको इंग्लिश में हम स्टेम बोलते हैं। तना पौधों का वह भाग है जो भूमि की ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर गति करता है। तने पर बहुकोशीय रोम पाए जाते हैं। तने की वृद्धि इसके सिरे से होते हैं। इस सिरे को वृद्धाग्नि ग्रोइंग अपेक्स कहते हैं। पूरा स्तंभ गांठों से भरा होता है। तने के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। देखिए ये पौधा मैंने बना रखा है और आप लोग इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है तने के कार्य में, तना पौधे को सीधा रखते हैं।
नंबर दूसरा, तना पेड़ को शाखाओं और पत्तियों को फैलाए रखकर उन्हें आकार प्रदान करते हैं। नंबर 3, जड़ों द्वारा अवशोषित जल व लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य तने द्वारा ही किया जाता है। भूमिगत तने अपने अंदर भोजन संग्रहित करते हैं। पतझड़ के समय पौधे पत्तियां गिरा देते हैं, उस समय तने द्वारा शोषण होता है। कुछ तने जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पत्ती, जिसे हम लीफ बोलते हैं। पत्ती पौधे का पतला चपटा भाग होती है। ये तने की शाखाओं से निकली हरे रंग की रचनाएं हैं। पौधे की शीर्ष पर सबसे नवजात पत्ती और आधार पर सबसे पुरानी पत्ती होती है। पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती की संरचना 3 भाग होते हैं: पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पेट्रियोल, पर्णफलक, लैमिना और लीफलेट। इसमें सबसे पहला है लीफ बेस यानी कि पर्णाधार। पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ी रहती है पर्णाधार कहलाती है। कुछ पौधों में पर्णाधार फूल कर मोटा हो जाता है, जैसे इमली, चना आदि। पर्णवृंत किसे कहते हैं? स्तंभ से जुड़े भाग से पर्णफलक तक के भाग को पर्णनाल या पर्णवृंत कहते हैं। कुछ पौधों में पत्रनाल फूल पर कहते हैं। चलिए गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे।